जो पुरुष ऋतुमती धर्म में एक पत्नी से संपर्क करता है, ये तो साधारण व्यक्ति है, स्वयं विधाता ब्रह्मा भी होंगे तो उनका ज्ञान समाप्त हो जाएगा, उनके पास भी कुछ भी नहीं बचेगा, उनकी भी बुद्धि समाप्त हो जाएगी। इसलिए इस बात का परहेज जरूर करें। मातृशक्ति के लिए बोला है कि जब तक 4 दिन ना निकल जाएं तब तक भूल करके रसोई में ना जाएं, और जब तक 7वां दिन ना हो तब तक वह भूल करके मंदिर में भी ना जाए। ऐसा वर्णन देवर्षि नारद जी ने किया। कहा पुत्र और कन्या में कभी भी अंतर न समझे। फिर कहा गया है कि बरसात का पानी भूल करके भी न पिए। तो पानी गिरता है, भूल करके भी वर्षा का जल न पिए, ये स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है। और जिस समय भोजन कर रहे हो उस समय हाथ से हवा ना करें। बहुत लोग भोजन करते समय ऐसे हाथ हिलाते हैं, निषेध किया है इसमें देवर्षि नारद जी ने। उसका दोष क्या है आगे लिखा होगा, लेकिन देवर्षि नारद जी कहते हैं सांब वर्षात का पानी न पिए, वर्षात में दौड़ करके न जाएं, और हाथ हिलाकर भोजन के समय पर हाथ हिला करके भोजन न करें। और लिखा है अग्नि में बिना फूंकनी के फूंक न मारे, यज्ञ में बिना फूंकने के फूंक न मारे। अग्नि बुझ रही हो तो बीजना से जलाइएगा, उसको फूंकनी से जलाइए। और पहले की माताएं इतनी होशियार होती थी, चूल्हे में आग जलानी होती तो इतनी बड़ी लोहे की फूंकनी होती थी, देखा था आपने। इस ग्रंथ में लिखा है ये अग्नि नारायण का बहुत बड़ा अपमान है। फूंक के साथ में थूक के बिंदु उस अग्नि के ऊपर जाकर के गिरते हैं, जिससे व्यक्ति के पुण्य क्षीण होते हैं। इसलिए सीधी मुंह से फूंक न मारें। दूध में उफान आ रहा है तो उसमें भी फूंक न मारें। ये पूरा का पूरा अध्याय, इसलिए कथा के पहले दिन मैंने निवेदन किया कि जब सांब पुराण की कथा जिस दिन पूरी होगी उस दिन 100 में से 100 नंबर हम आपसे ले ही लेंगे। ऐसा पुराण है, ऐसी अद्भुत कथाएं। बहुत फुवरिया माताएं, दूध में उफान आएगा तो वो करें, इसका विरोध किया। स्पष्ट लिखा है कि ये अनिष्टकारी है। जल में अपनी परछाई न देखें, पानी को कभी चाट चाट करके न पिएं, स्त्री के साथ कभी एक बर्तन में भोजन न करें। जो अभी आपने सुन लिया, फिर कुछ समझ करके नारद जी ने दोबारा बोल दिया कि कहीं भूल न जाए। सीधे मुख की हवा से अग्नि को न जलाएं। और कितनी सुंदर बात कही है, कितनी भी ठंड पड़ रही हो, बर्फ गिर रही हो, फिर भी अग्नि के सामने पाम न सेकें। बहुतों को आदत होती है तलवा ऐसे रख लेंगे बिल्कुल ऊपर अंगारे के सामने, ये भी निषेध बताया। अग्नि के सामने पामों को न तपाएं, अग्नि देव के सामने पाँव न करें। अच्छी बात कही। एक और बड़ी सुंदर बात कही है, देह के नीचे की ओर मान लिया जाए चारपाई है, चारपाई, और आप देखते हैं चारपाई के नीचे एक तसला में परात में अंगारा जला के रख दिया जाता है। नारद जी ने उसका विरोध किया। उसके कई कारण हो सकते हैं। अग्नि यदि प्रकोप हो जाए तो पूरे बिस्तरे के साथ आदमी जल के राख हो जाए। बीमार आदमी है, रोगी आदमी है, कहीं अब पता क्या है वो बाथरूम चारपाई पर भी कर ले तो वह मलमूत्र आग के ऊपर गिरे तो भी तो एक जघन्य अपराध है। तो नारद जी ने इसका भी विरोध किया। अग्नि को कभी लांगे नहीं,